CNN प्रोजेक्शन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर जीत तय होने के बाद भारतीय मूल की कमला हैरिस का जोरदार स्वागत किया गया। अमेरिका के चुनावी इतिहास में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। बतौर महिला, अश्वेत और साउथ एशियन होते हुए कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही हैं। ये अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। जो बाइडेन ने अगस्त में कमला का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था। कमला हैरिस कैलिफोर्निया की पहली महिला थी जिन्हें अटॉर्नी जनरल चुना गया था। कमला हैरिस का रिश्ता तमिलनाडु के तुलसा सेंतिरापुरम से है, जहां उनके नाना का घर है। और जीत के लिए आभार जताने के समय कमला हैरिस भारत से अपने नाते का जिक्र करना नहीं भूली। The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. And the world watching, you ushered in a new day for America. To the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. CNN प्रोजेक्शन में भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने को जो बाइडेन ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। Well, I'll have the honor of serving with the fantastic vice president who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. पीएम ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी। कमला हैरिस के लिए पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता अग्रणी है। ये सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व में भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। भारतीय मूल की कमला हैरिस के अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद तमिलनाडु में जश्न का माहौल है। कमला हैरिस की जीत की खबर मिलने के बाद तमिलनाडु में उनके नाना के गांव तुलसा सेंतिरापुरम के लोग जमकर जश्न मना रहे हैं। यहां पर उनके नाना का घर है। लोगों ने घरों के बाहर रंगोली बनाकर कमला हैरिस को जीत की बधाई दी। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने पटाखे जलाकर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रंगोली से बधाई संदेश दिया गया है कमला हैरिस को। उनके गांव तमिलनाडु में, तमिलनाडु से है कमला हैरिस का नाना का घर यहीं पर है। और आप देखिए, जैसे ही कमला हैरिस के जीत की खबर मिली, पटाखे भी जलाए गए। जीत का जश्न वैसे तो हर भारतवासी मना रहा है, लेकिन तमिलनाडु में ये खास तौर पर रंगोली मनाई गई है। और ये जीत का संदेश भी आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में लिखा जा रहा है, क्योंकि अब हमने देखा कि कमला हैरिस ने अपने कैंपेन में जो है जिक्र भी किया था। और ये देखिए, मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। ये है कमला हैरिस की जीत का जश्न और इतिहास रचा है कमला हैरिस ने। भारतीय मूल की पहली अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी और इसी को लेकर के कमला हैरिस की जीत पर हर भारतवासी खुश है। मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का चेहरा चुनाव की दिशा पलटने वाला माना गया। कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी उम्मीदवारी का चुनाव बाइडेन की ऐसी रणनीति थी जिससे उन्हें एक साथ दो समुदायों का समर्थन भी मिला। My great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. Thank
thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. And for making this victory possible. You have protected the integrity of our democracy. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. उपराष्ट्रपति पद के लिए पहली भारतीय मूल की महिला। As a young district attorney, I walked into the courtroom for the first time and said the 5 words that would guide my life's work. Kamala Harris for the people. उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में मिशेल ओबामा पर भारी। इनका नाम है कमला देवी हैरिस, जिन्हें अमेरिका कमला हैरिस के नाम से जानता है, और ये भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। 55 साल की कैलिफोर्निया की सेनेटर तीसरी महिला हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए किसी बड़ी पार्टी से चुनी गई हैं। कमला हैरिस ऑकलैंड में पैदा हुई और अमेरिका में पली बढ़ी। कमला हैरिस की मां श्यामा गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। वो अमेरिका में कैंसर शोधकर्ता वैज्ञानिक थी। श्यामा गोपालन ने अफ्रीकी मूल के अमेरिकी डोनाल्ड हैरिस से शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां हुई जिनके नाम कमला हैरिस, माया हैरिस रखे गए। इस तरह कमला हैरिस भारतीय अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला हुई। कमला हैरिस ने इस बार के चुनाव में अपनी 2 पहचान यानी भारतीय मूल और अफ्रीकी मूल को खूब भुनाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कमला हैरिस ने अपने भारतीय मूल को जगजाहिर भी किया और खुद को ब्लैक अमेरिकी बताया। So I was born in Oakland. Yeah. and raised in the United States, except for the years that I was in high school in Montreal, Canada. And look, this is the same thing they did to Barack. Yes. This is not new to us, and so I think that we know what they're trying to do. They're trying to do what has been happening over the last 2 years, which is powerful voices trying to sow hate and division among us. Mm-hmm. Howard taught me, and it has taught you. कभी बिडेन की प्रतिद्वंदी और आलोचक रही हैरिस आज सहयोगी के तौर पर उनके साथ खड़ी हैं। हैरिस कभी खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी, जिससे 2019 में उन्होंने ये कहते हुए हाथ पीछे खींच लिया था कि इस चुनाव के लिए उनके पास जरूरी फंड नहीं है। लेकिन बाद में जो बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के अपने सहयोगी उम्मीदवार के रूप में चुन लिया। I have no doubt that I picked the right person to join me as the next Vice President of the United States of America, and that's Senator Kamala Harris. The case against Donald Trump and Mike Pence is open and shut. कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई पूरी होने पर सैन फ्रांसिस्को की अल्मीडा काउंटी में बतौर जिला अटॉर्नी उन्होंने करियर शुरू किया। 2003 तक वो सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी सरकारी वकील बन गई। इसके बाद 2017 में कैलिफोर्निया में सीनेटर चुनी गई। जिस पद की उम्मीदवारी तक कमला हैरिस पहुंची हैं, उस पद के लिए जो बाइडेन के पास 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के नाम थे, लेकिन बाइडेन ने एक बड़ी रणनीति के तहत कमला हैरिस का नाम चुना।
अमेरिका की राजनीति को करीब से समझने वाले चुनाव के शुरुआती दौर में ही समझ चुके थे कि बाइडेन उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ 4 साल सीनेट में रही हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में मजबूत पकड़ तक साबित कर चुकी हैं। जब 11 अगस्त 2020 को बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया, बाइडेन को अपनी पार्टी के लिए एक अश्वेत महिला उम्मीदवार की तलाश थी। कमला हैरिस को चुनकर 2 समुदाय साधने की कोशिश की गई। दरअसल अश्वेत समुदाय से कमला के पिता का नाता है और भारतीय समुदाय से कमला की मां का नाता है। इसलिए कमला को चुनकर बाइडेन ने दोनों समुदायों के वोट बटोरने की कोशिश की। कमला हैरिस ने महिला नेताओं की बड़ी फहरिस्त को पछाड़कर इस मुकाम तक अपनी जगह बनाई है। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। Let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. जो बाइडेन का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना वहां नौकरी कर रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडेन H-1B वीजा के नियमों में ढील दे सकते हैं। यही नहीं, माना तो यह भी जा रहा है कि बाइडेन H-1B वीजा धारकों के परिवार वालों के लिए वर्किंग वीजा परमिट रद्द करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को भी पलट सकते हैं, जिससे अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कई परिवार प्रभावित हुए थे। बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार से जुड़ी टीम की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया है कि उच्च कौशल के अस्थायी वीजा का इस्तेमाल पहले से अमेरिका में काम करने के लिए मौजूद पेशेवरों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो H-1B वीजा की सीमा बढ़ा सकते हैं जो बाइडेन। इसको लेकर के अब एक अटकलें काफी ज्यादा थी और बाइडेन की टीम के दस्तावेज में प्लान का जिक्र है, जिससे जो भारतीय वहां पर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा होगा, उनके लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। H-1B वीजा की सीमा बढ़ा सकते हैं जो बाइडेन, और इसी को लेकर के ये भारत के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। और आपको बता दें कि CNN प्रोजेक्शन के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को अब तक 279 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन को बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत थी, जो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। CNN प्रोजेक्शन में पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद ही तय हो गया कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को 20 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन के साथ भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी। अमेरिका में यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने एक साथ एक नया इतिहास रचा है। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली भारतीय अफ्रीकी मूल की महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है। जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम ने एक ट्वीट कर लिखा कि जो बाइडेन, शानदार जीत पर आपको बधाई। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा। मैं आशा करता हूं कि एक बार फिर हम साथ मिलकर काम करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू किया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जमकर जश्न मनाया। जीत के जश्न में डूबे लोग डांस करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली टी-शर्ट भी जलाई। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, जो मस्ती में झूमते नजर आए। हालांकि इस बीच वहां ज्यादातर लोग मास्क लगाए भी दिखाई दिए। लोगों ने इसे अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत बताया। This means 4 years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. न्यूयॉर्क में भी जो बाइडेन की जीत का जश्न मनाने सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वहां के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। कई लोग तो जो बाइडेन के कटआउट के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए, जबकि कई बाइडेन का मास्क लगाकर झूमते हुए नजर आए। इस बीच वहां लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तस्वीर भी दिखाई गई। बाइडेन की जीत के साथ ही वहां एक कार रैली भी निकाली गई। पिछले 3 दिन से वोटों की गिनती में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसमें बाइडेन ने बाजी मार ली।
अमेरिका की परंपरा के मुताबिक जो बाइडेन 21 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही वो व्हाइट हाउस में प्रवेश भी करेंगे। Elect me and I'm going to hire. जोसेफ रेनिनेट बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। दो 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी टक्कर दी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच महज चंद कदमों की दूरी भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो भारत के प्रति क्या रुख रखेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बाइडेन वैसे भी भारत को लेकर अपने रुख को पहले ही साफ कर चुके हैं। 15 अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी भारतीयों को बधाई संदेश में उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका का हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है। We share a special bond that I've seen deepen over many years. As U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एंट्री के बाद चीन के खिलाफ अमेरिकी विदेश नीति पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है और आज के हालात में चीन और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका भारत का ही समर्थन और सहयोग करेगा। इसके अलावा आज की तारीख में अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी काम कर रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नीति में बहुत बदलाव नहीं होगा। इसका फायदा भारत को मिलेगा। दूसरा ये कि जो बाइडेन के पास भारत का विरोध करने का कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए भारत चीन के टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की इस नीति में बदलाव नहीं करेंगे। वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां हमेशा से भारत के ही पक्ष में रही हैं। डेमोक्रेट्स भारत के परंपरागत सहयोगी व समर्थक रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। हालांकि इस बार अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हालात थोड़े अलग थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में भारत अमेरिका के संबंध पहले से और भी ज्यादा सुधरे। दोनों देशों के बीच सामरिक सुरक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार हुआ। भारत के प्रति अमेरिकी रवैये में भी बदलाव आया। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर समेत आतंकवाद और चीन के टकराव के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका और भारत ने क्वाड समूह भी बनाया। लिहाजा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते पहले की ही तरह होते रहेंगे। जो बाइडेन का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ और न्यूयॉर्क के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री ली। अमेरिका की संघीय राजनीति में जो बाइडेन के करियर की शुरुआत आज से 47 साल पहले यानी 1973 में हुई थी, जब वो पहली बार सीनेट का चुनाव जीते थे। उस समय जो बाइडेन की उम्र महज 29 साल थी। इसके बाद वो 5 बार सीनेटर चुने गए।
और सबसे लंबे समय तक सीनेटर रहे। यही नहीं, बराक ओबामा के कार्यकाल में वो लगातार 8 साल तक उपराष्ट्रपति भी रहे। जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह पाकिस्तान को आतंकवाद परस्त देश मानकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका अपने उसी रुख पर कायम रहेगा। यानी इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि व्हाइट हाउस में चाहे कोई भी बैठे, भारत को लेकर वो अपनी नीतियों में कोई फेरबदल नहीं करने वाला है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने ये चुनाव जीत लिया है। लंबे अंतर से मीडिया प्रोजेक्शन के आधार पर जो बाइडेन झूठे तरीके से खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता दिखा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उनके साथ खड़े हुए नजर आए। वर्जीनिया के गोल्फ क्लब से व्हाइट हाउस लौट रहे ट्रंप का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रंप के आने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों समर्थक सड़कों के किनारे खड़े हो गए। जिस रास्ते से ट्रंप का काफिला गुजरना था, उसके दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। ट्रंप की तरह उनके समर्थकों ने भी नतीजों को गलत बताया और वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया। ट्रंप समर्थकों ने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए डाले जाने वाले वोटों पर सवाल उठा चुके हैं। All the fraud that went on, I just would like the election to be decided legally, with legal votes, not hidden ballots, not ballots being counted 5, 6, 4, 5 days afterwards. Fraud is not just in the elections. The way the media selectively coverage one candidate negative and one candidate not even tell anything negative. अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कारोबारी संत सिंह चटवाल ने भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जाहिर की। चटवाल ने बताया कि बाइडेन भारत के अच्छे दोस्त हैं और उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। We in fact India will have a much more closer relationship with Joe Biden and Kamala Harris. He's a good friend of mine, good friend of India, good friend of Indian American. इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां एनसीबी ने ड्रग्स मामले में छापेमारी की है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर पर छापेमारी की है। एनसीबी का दावा है कि फिरोज नाडियावाला के घर से 10 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। फिरोज नाडियावाला के घर अभी भी एनसीबी की छापेमारी जारी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव मौजूद हैं, दिवाकर और आनंद तिवारी। सबसे पहले हम चलते हैं आनंद के पास। आनंद, क्या अपडेट है? लगातार जो फिरोज नाडियावाला की जो पत्नी है उनसे एनसीबी मुंबई दफ्तर में पूछताछ कर रही है। जो समीर वानखेड़े हैं, जो जोनल डायरेक्टर है, उनके नेतृत्व में ये पूछताछ चल रही है। आज सुबह जो फिरोज नाडियावाला हैं, जो एक बड़े और नामी फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके घर पर सर्च ऑपरेशन किया था। करीबन 4 से 5 बड़े अधिकारियों की जो टीम है वो फिरोज नाडियावाला के घर पहुंची थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस जो अधिकारी होते हैं सुपरिटेंडेंट लेवल के, वो तमाम लोग पहुंचे थे। उन्होंने वहां से गांजे की जो खेप है वो बरामद की है। इसके अलावा 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। जो समीर वानखेड़े हैं उनसे न्यूज़ 18 इंडिया की बात हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कल 5 जगहों पर एनसीबी मुंबई टीम ने एक बड़ी रेड करी थी, जिसमें कई ड्रग्स सप्लायर और जो ड्रग्स पेडलर हैं उनके ठिकानों से भारी मात्रा में कैश, गांजा, चरस और एफ्रीडीन नाम की जो ड्रग्स है उसे बरामद किया गया था। इसके अलावा 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनकी निशानदेही पे ही फिल्म मेकर, फिल्म प्रोड्यूसर, जो नामी बॉलीवुड की एक हस्ती हैं फिरोज नाडियावाला, उनके नाम का जिक्र आया था। और उसके बाद से लगातार एनसीबी की टीम सुबह से उनके घर पर डेरा जमाई हुई थी, लेकिन फिरोज नाडियावाला घर पे मौजूद नहीं थे। उनके घर से ड्रग्स की खेप बरामद की गई है और एनसीबी ने यह भी कंफर्म किया है कि एनसीबी ने फिरोज नाडियावाला को सम्मन कर दिया है और उन्हें अब एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच न केवल दिल्ली की एनसीबी की टीम और मुंबई की एनसीबी की टीम करी थी, उसमें अब एक बार फिर से बॉलीवुड की जो बड़ी हस्तियां हैं, बिल्कुल बड़ी हस्तियों का नाम भी सामने आ गया है। दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, आनंद बता रहे हैं कि कल जो ड्रग्स पेडलर पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर यहाँ पर छापेमारी हुई है फिरोज नाडियावाला के घर पर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या जो फिरोज का परिवार है वो एनसीबी की टीम को सपोर्ट कर रहा है? आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं?
देखिए जसप्रीत, मैं जहाँ मौजूद हूँ एनसीबी का दफ्तर है, जोनल जो दफ्तर होता है जहाँ पर समीर वानखेड़े खुद बैठते हैं, वो ये दफ्तर है। और यहीं पर जो है साजिद जो फिरोज नाडियाडवाला हैं उनकी फैमिली का एक मेंबर यहाँ पर लाया गया है। उसके साथ जो गांजे की खेप है डब्बे में उसे लाई गई है। 2 मोबाइल फोन जो है साथ में एनसीबी की टीम लेके आई है। 3 घंटे तक जो चूहू इलाके में उनका घर है बरकत बिला, जिसमें फिरोज नाडियाडवाला रहते हैं, वहां पर 3 घंटे एनसीबी की रेड चली है। लेकिन ये रेड कब की गई? कल जब एनसीबी की एक टीम यहां से निकली थी और उन्होंने साफ तौर पर इंटेंशन दे दिया था कि ड्रग्स की जो कार्टेल है उसमें जो बड़ी मछलियां हैं उन पर वो कार्रवाई करने जा रही है। और उसके बाद उन्होंने 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया, जिसमें से 4 जो है सप्लायर हैं, 1 जो है ट्रक पेडलर है। बिल्कुल दिवाकर, आप नजर बना रखिए, आप और आनंद दोनों, आपके पास हम वापस लौटेंगे। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।